नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की दी धमकी, फोन पाकिस्तान के कराची से आया। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस से 18,522 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 5.6 लाख के पार। भारत सरकार ने लगाई चीन के 59 ऐप पर बैन, चीन को लगा घाटा। बिहार में एक दिन में सब मिले कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज, संक्रमितों की संख्या 9,618। कुरहिल पर आचार्य बालकृष्ण का यू टर्न, कहा हमने कोरोना का दवा नहीं बनाया था। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोनिल दवा बनाने वाले पतंजलि योगपीठ के विवादों के बाद यू टर्न ले लिया। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज का दवा बना ही नहीं, ये कोरोनिल इम्यूनिटी का दवा है, इसके इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो रिजल्ट आया वो हमने देश को बताया। हमने यह बात कही नहीं कि ये दवा कोरोना का इलाज करती है। हमने ये कहा था कि इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोरोना से मरीज ठीक हो चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बालकृष्ण ने आगे कहा कि कोई कहता है कि क्लिनिकल ट्रायल फर्जी है, कोई कहता है दवा फर्जी है और कोई कहता है दावा फर्जी है। हमने कभी यह नहीं कहा कि यह कोरोना की दवाई बनाई है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी बनाई हुई दवा क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के मरीज ठीक हो सकते हैं। मुंबई के ताज होटल में 2008 के आतंकी हमले की याद आज भी लोगों के जहन में ताजे है। इसके इशारे पर अपने परिजनों को खोने वाले के आंसू अभी तक थमे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब इस ताज होटल को एक बार फिर आतंकी हमले की धमकी दी गई है। ताज होटल को फोन आया था कि आतंकवादियों ने हमले की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि फोन पाकिस्तान से दोपहर 12:30 पर आया था। होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मुंबई के एक बार फिर दहशतगर्दों ने बम से धमाकों से दहलाने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के कराची से मुंबई स्थित ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी भरे फोन आया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि कल कराची पाकिस्तान से फोन आया था कि ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद होटल के आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। लगभग 60 घंटे तक चलने के बाद आतंकवादी हमले में यह पूरे देश की हिला को रख दिया था। भारत में कोविड-19 से एक दिन में 18,522 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले मंगलवार को बढ़कर 5,66,840 हो गई, जिनमें से 418 और लोगों की जान जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,893 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अध्ययन किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 2,15,125 लोगों का इलाज जारी है, जबकि 3,34,821 लोग ठीक हो चुके हैं। वही एक मरीज देश से बाहर चला गया है। अधिकारियों ने कहा है कि मरीज के ठीक होने की दर 59.07% है। कुल पुष्ट मामलों की बात करें तो विदेश नागरिकों में भी कुछ शामिल है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिन 418 लोगों की जान गई है, जिनमें से सबसे अधिक 181 लोग महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 62, दिल्ली में 57, गुजरात तथा कर्नाटक में 19 मामले हैं। पश्चिम बंगाल में 14, उत्तर प्रदेश में 12, आंध्र प्रदेश में 11, हरियाणा में 9, मध्य प्रदेश में 7, राजस्थान तथा तेलंगाना में 6 तथा असम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 1 व्यक्तियों की जान गई है। राज्य में जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही कोरोना वायरस की संख्या में वृद्धि हो रही है। सोमवार को सबसे अधिक 35 जिलों में 394 नए कोरोना के केस की पुष्टि की गई। इसमें सबसे अधिक पटना में 109 नए मरीज मिले। ये सभी एक लड़के की शादी में संक्रमित हुए थे। वह लड़का दिल्ली से लौटा था, जिसके शादी के 2 दिन के बाद कोरोना वायरस की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 9,618 हो गई है। वह पिछले 24 घंटा की बात करें तो 218 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। अब तक 7374 संक्रमित ठीक होकर घर लौट चुके हैं तथा राज्य में 63 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटा में 6827 सैंपल्स की जांच की गई है। अब तक 2,12,689 सैंपल्स की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी चंपारण में 23, पश्चिम चंपारण में 25, नवादा में 28, दरभंगा समस्तीपुर में 19, बेगूसराय मुजफ्फरपुर में 18, कटिहार में 19, सारण में 11, शिवहर में 10, औरंगाबाद, मधेपुरा, नालंदा में 9, सिवान, मुंगेर, गोपालगंज व भागलपुर में 6, पूर्णिया में 5, सारण में 4, गया, मुंगेर, जहानाबाद, वैशाली व मधुबनी में 3, शेखपुर, रोहतास में 2 और भोजपुर, अम्बाला, वाका, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, खगड़िया व अररिया में 1 नए केस की पुष्टि की गई। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप को सोमवार को बैन लगा दिया है। इन ऐप में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे काफी पॉपुलर ऐप शामिल है। भारत ने तर्क दिया है कि इन चाइनीज ऐप का सर्वर भारत से बाहर मौजूद होने के बाद और इसके जरिए यूजर का डाटा चुराया जा रहा था। उधर चीन सरकार ने भले ही इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, लेकिन चीन के मीडिया ने भारत के कदम को अमेरिका की नकल करने वाला करार दिया है।
चीन के सरकारी अखबार ने कहा है कि चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करने वाला भारत भी अमेरिका जैसे ही बहाने ढूंढ रहे हैं। बता दें कि भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इन ऐप्स के देश की सुरक्षा और एकता का खतरा बना हुआ था, इसीलिए इसे बैन करने का फैसला लिया गया। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इन चीजों का बैन किया है। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।